जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए अपन ने जिस सचिव के लिए 99 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत तो मैंने आपके लिए नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत तो हम आपका सिलेबस देख लेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है। वीडियो को लेंथी भी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग आपका होना है, मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स का और 10 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। सेकंड है इंग्लिश टाइपिंग, आपको 15 मार्क्स का 10 मिनट का टाइमिंग। थर्ड नंबर है कंप्यूटर नॉलेज, आपको 100 मार्क्स का और उसके बाद में 1.30 मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। फोर्थ नंबर है हिंदी स्टेनोग्राफर, 135 मार्क्स है, 5 मिनट और 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 5 नंबर का है इंग्लिश स्टेनोग्राफर, 135 मार्क्स, 135 मार्क्स का और उसके बाद में 5 मिनट और 35 मिनट आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अधिमानी अर्थता हेतु वैकल्पिक प्रश्न पत्र आपका ये चीजें हैं, ठीक है। देखिए, आपने ये चीज़ देख लिया होगा। फिर उसके बाद में जैसे कि आते हैं कि सेकंड स्टेप में जो आपका पेपर होना है, जीएस सामान्य अध्ययन का पेपर होना, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। सेकंड है निबंध लिखने के लिए ऐसे राइटिंग है और आलेख लिखना आपको वर्णनात्मक प्रकार का होगा, 100 मार्क्स का और 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई चीज़ें दी गई है ना क्वेश्चन के अंतर्गत पर, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना, अगर आप सारे क्वेश्चन करते हो तो उसमें से 1/4 मार्क्स आपको काट दिया जाएगा। जैसे आता है एंड करके, जैसे मानो 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है, कहा गया या तो ये करना है या तो करना है, या तो आपने दोनों कर लिया तो आपका अगर सही है तो फिर भी, अगर आपके दोनों सही है, अगर एक सही है एक गलत है तो फिर भी आपका 1/4 मार्क्स यहाँ पर काट दिया जाएगा, ठीक है। निबंध और आलेख के प्रश्न पत्रों में विद्यार्थियों को न्यूनतम 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है, ठीक। जैसे उसके बाद में जैसे कि हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पर क्या कहा गया, 10 मिनट का जो आपको यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, उसके अंतर्गत पे क्या है कि अगर आप टाइप करते हैं 8000 से लेकर 8999 वर्ड टाइप करते तो 10 अंक दिए जाएंगे। 9000 से लेकर 10499 की प्रेस करते तो 11 अंक, और उसके बाद में 10500 से लेकर 11999 की प्रेस करते तो 12 अंक। उसके बाद में 12000 से लेकर 13499 की प्रेस करते तो 13 अंक। उसके बाद में 13500 से लेकर 14999 की प्रेस करते तो 14 अंक। उसके बाद में 15000 से अधिक की प्रेस करते तो 15 अंक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स से दिए जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी टाइपिंग के लिए देखिए, 9000 से लेकर आप 10499 की प्रेस करते तो 10 अंक। 10500 से लेकर 11999 की प्रेस करते तो 11 अंक। उसके बाद में 12000 से लेकर 13499 की प्रेस करते हैं तो 12 अंक। उसके बाद में 13500 से लेकर 14999 की डिप्रेशन करते हैं तो आपको कितने 13 अंक दिए जाएंगे। 15000 से लेकर 16499 की डिप्रेस करते हैं तो 14 अंक। उसके बाद में 16500 से अधिक की डिप्रेस करते हैं तो 15 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाना है, 100 मार्क्स का, 1.5 घंटे का टाइमिंग दी जाएगी। सबसे पहले टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज ऑन डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप विथ प्रेफरेंस लाइक प्रिंटर और स्कैनर, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस और अनइंस्टॉलेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। यहाँ से 20 मार्क्स का आपका टॉपिक रिलेट होगा। सेकंड नंबर का है वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस एंड यूनिकोड्स लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस etc एटसेट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। 25 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। थर्ड नंबर है वर्किंग नॉलेज ऑफ, हो गया यहाँ पे स्प्रेडशीट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एंड लेवरा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हाइपरलिंक अटैचमेंट अपलोड एंड डाउनलोड, तो 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाना है। और फोर्थ नंबर का है कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको कहा जाता है www एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर, जैसे पॉपुलर वेबसाइट है उससे नॉलेज, जैसे रेलवे हो गया, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन जो भी यहाँ आपके लाइक गूगल्स इंफॉर्मेशन, जैसे गूगल एटसेट्रा जो भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। अभी जो भी है क्रोम हो गया, गूगल हो गया, सर्च इंजन, पहले तो याहू बहुत चीज़ें चलती थी। कुछ बेसिक सा पढ़ लेना कोई अच्छी से बुक लेके जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन जो आजकल वेब ऑफिशियली जो चलते हैं तो गूगल और उसके अंदर क्रोम पे लोग सभी सर्च करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट बन गए हैं ये सर्च इंजन जिसको कहा जाता है। लाइक गूगल हो गया, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स, जैसे लाइक कहा गया है विकीपीडिया से आपको नॉलेज होना चाहिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वेबसाइट और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वेबसाइट से रिलेटेड, एंड 1905 का CM हेल्पलाइन पोर्टल एटसेट्रा आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए।
चाहिए। 5 नंबर का यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाना है, ठीक है। 5 नंबर है वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल से रिलेटेड कि आपको ईमेल कैसे सेंड करनी है, सेंडिंग विथ अटैचमेंट कैसे भेज के कैसे अटैच करना है, कैसे रीडिंग करनी है, कैसे सेव करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है, मेंटेनिंग कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, मेंटेनिंग जो एड्रेस है एटसेट्रा, ये चीज़ों से रिलेटेड आपको आना चाहिए। 15 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। 6 नंबर है वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ प्रेजेंटेशंस। देखिए पावर पॉइंट से PDF एटसेट्रा यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए विथ डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशंस। वर्किंग नॉलेज और प्रिपरेशंस ऑफ प्रेजेंटेशंस, अगर कोई प्रेजेंटेशन आपको बनाना पड़ गया तो आपको पावर पॉइंट में PDF कैसे बनानी है, कैसे क्या उसको एक अच्छे से उसमें बना के आपको भेजना है, कहीं आगे भेजनी है एक्सेट्रा, कोई वर्क है ऑफिशियल वर्क के लिए, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसी ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर कहा गया और क्या है, कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। परीक्षा अर्थकारी प्रवृत्ति क्वालिफाइंग नेचर की होगी, आपको क्वालिफाइंग करना है, जिसमें न्यूनतम 50% अंक, यहाँ पर 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सेवा आयोजन हेतु अर्थ नहीं योग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको अधिकतम अंक यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर 50 नंबर लेके आना आपके लिए जरूरी है, 50 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। देखिए स्टेनोग्राफर के लिए जो यहाँ पर बात कही गई है, क्या चीज़ कही गई ये चीज़ देख लो। स्टेनोग्राफर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी के लिए अधिकतम अंक 135 अंक का है, 5 मिनट एवं 35 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। क्या चीज़ें ये चीज़ देख लेते हैं। हिंदी आशुलेपन में अपर निजी सचिव हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उक्त निर्धारित गति में 5 मिनट की अवधि में बोले गए हिंदी गद्यांश का कंप्यूटर द्वारा लिप्यांतरण करें, मतलब उसको ट्रांसलेट करें, जिसके लिए उसे 35 मिनट का समय दिया जाएगा। गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके। किसी अभ्यर्थी की त्रुटियां यदि 5% से अधिक होती हैं तो उसे सेवायोजन हेतु अर्थ नहीं घोषित किया जाएगा। हिंदी आशुलेपन स्टेनोग्राफर के लिए। और वही इंग्लिश के लिए क्या कहा गया है, जैसे कि इंग्लिश के लिए भी यहाँ पर जैसे लिखी गई है, अधिकतम अंक कितना है 135 अंक का, यहाँ पर 5 मिनट एवं 35 मिनट का टाइम दी जाएगी। इंग्लिश स्टेनोग्राफर में अपर निजी सचिव है पद हेतु 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे उक्त निर्धारित गति में 5 मिनट की अवधि में बोले गए अंग्रेजी गद्यांश का क्या करना है, गद्यांश का कंप्यूटर द्वारा लिप्यांतरण करें, जिसमें से जिनके लिए उसे 35 मिनट का समय दिया जाएगा। गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके। किसी अभ्यर्थी की त्रुटियां यदि 5% से अधिक होती हैं तो उसे अधिमान हेतु अर्थ नहीं समझा जाएगा। नोट क्या कहा गया, हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही हिंदी एवं इंग्लिश आशुलेखन स्टेनोग्राफर परीक्षा हेतु ही अर्थ घोषित किया जाएगा। अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा अधिमान्य अर्थता हेतु वैकल्पिक प्रवृत्ति की होगी। अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा जो आपका वैकल्पिक होगा ये सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखो, देखिए हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफ है, स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग करना है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, यानी कि अपने मन से। देखिए जो दूसरे चरण का जो आपका GS का पेपर होना है, इसमें 100 मार्क्स का जो चीजें होनी, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। किसके अंतर्गत पर कितने टॉपिक है, सबसे पहले है जैसे आधुनिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाओं से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड है सामान्य विज्ञान एवं साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, सुरक्षा में बायोमेट्रिक उपकरणों की क्या भूमिका है, 10 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा। थर्ड नंबर है भारत का इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत से 5 नंबर का। फोर्थ नंबर है भारत का भूगोल, कृषि, जनसंख्या एवं आपदा प्रबंधन से आपदा प्रबंधन राज्य परिप्रेक्ष्य से 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। 5 नंबर है भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 10 अंक के पूछे जाएंगे। 6 नंबर है उत्तराखंड का भौगोलिक विवरण, हिमालय राज्य के परिप्रेक्ष्य में कृषि, पशुपालन, कृषि, बागवानी, पर्यटन, खनिज संपदा एवं वन पर्यावरण से 10 मार्क्स का। 7 नंबर है उत्तराखंड की जनगणना से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रीय आंदोलन से में सहभागिता से 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद में 8वें नंबर का जो टॉपिक है क्या है, उत्तराखंड की शिक्षा, संस्कृति, जनजाति, सामाजिक विविधता, परंपराएं, प्रथाएं क्या है, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, 10 अंक का। 9 नंबर है भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय, 10 अंक का पूछा जाएगा। 10 नंबर है सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं आचार शास्त्र, शिष्टाचार, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय समझ तथा प्रशासन और शासन में उनके उपयोग और प्रयोग, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, सरकार में सूचना का
आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार की चुनौतियां एटसेट्रा यहाँ पर 15 अंक का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे कहा गया कि उत्तराखंड संबंधी प्रश्नों के अंकों की संख्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन में 40 से अधिक एवं कम नहीं होगी। ठीक है, 40 से अधिक होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान, उत्तराखंड संबंधी जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना है, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए उत्तराखंड जीएस सावधानी पूर्वक पढ़ लो। देखिए, निबंध के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए जो यहाँ पर होना है, अधिकतम 100 मार्क्स का 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जानी है। किस प्रकार से पूछा जाएगा? सबसे पहले अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक एवं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। संक्षेपण, संक्षेप में लिखना 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। थर्ड नंबर है पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, अधिसूचना आदि आलेखन के लिए 10 अंक का। फोर्थ नंबर है बैठक सूचना, एजेंडा, कार्यवृत्त, प्रेस नोट, टिप्पणी 10 अंक का। और 5 नंबर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का। 6 नंबर है वाक्यों का शुद्धिकरण 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 7 नंबर है पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, एंटोनिम और सिनोनिम 10 मार्क्स का आपको यहाँ पर पूछा जाना है। 8वें नंबर है हिंदी निबंध, जो आपको यहाँ पर लिखना है। उससे क्या रिलेटेड हो सकता है टॉपिक? उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, उत्तराखंड में रोजगार, स्वरोजगार सृजन से संबंधित विषय पर, भ्रष्टाचार रोकथाम, डिजिटल इंडिया, भारतीय संविधान का विषय। देखिए कितने अच्छे टॉपिक दिए गए। एक तो हिंदी ऐसे राइटिंग करनी है, एक टॉपिक है उत्तराखंड में आपदा, दूसरा है उत्तराखंड में रोजगार और स्वरोजगार से सृजन, थर्ड निबंध है संबंधी विषय, थर्ड नंबर है भ्रष्टाचार से संबंधी, और उसके बाद में फोर्थ है डिजिटल इंडिया से संबंधित, 5 नंबर का है उसके बाद में संविधान। एक निबंध आप तैयार कर लो, इसके अंतर्गत पे 5 के 5 कर लो, इसमें से एक निबंध आपको पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का होगा। आपका 25 मार्क्स यहाँ पे क्लियर आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको टू द पॉइंट बात कही गई है, तो इसके लिए आपके लिए क्या हो जाता है, और इजी हो जाता है कि आपको इसमें से एक एक टॉपिक का निबंध आप तैयार करके रखो ना, कैसे आपको निबंध लिखनी है। तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या निबंध पढ़ूं, किधर से पढ़ूं, क्या पूछेगा एग्जामिनर। डायरेक्ट कहा है कि 5 में से एक निबंध आपको लिखना है, तो 5 के 5 निबंध तैयारी कर लो। आपके पास में अच्छा खासा टाइमिंग है, तब तक आपका क्लियर हो जाएगा। नोट कहा गया है निबंध एवं आलेख प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% मार्क्स लेकर आना जरूरी है। सेकंड है प्रश्न पत्र, प्रथम और सेकंड में ऐसे प्रश्न होंगे जो एक स्नातक से अपेक्षित की जाती है, ग्रेजुएट लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन दिया गया। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अब एग्जाम सेंटर यहाँ पर एक चीज दिया गया था लास्ट में कहीं पे, मैंने नोटिफिकेशन में आपके लिए अपडेट नहीं किया था। देखिए यहाँ पर अपडेट कर देता हूं कि इनके द्वारा कहा गया है कि आपका जो एग्जाम सेंटर होना है वो कहां पर होगा। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 40%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 35%, उत्तराखंड डीएफएफ के लिए 35%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 35% और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए बीपीडब्ल्यूबीडीवीएस के लिए 30% मार्क्स से लेकर आना यहाँ पर जरूरी है। देखिए एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 001 है, इसका है जो है लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर हरिद्वार में इसका एग्जाम होना है। परीक्षा कोड एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए। देखिए जैसे उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत पे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे उत्तराखंड लोक सेवा के लिए अपर निजी सचिव के लिए 2024 के लिए जो 99 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया था, पहले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो चीज़ था वो प्रोवाइड किया। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।